वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है आदर्श आचार संहिता। आखिर आदर्श आचार संहिता होती क्या है, और साथ में हम लोग ये जानेंगे कि जो जनरल इलेक्शन है 2024 का, वह कब से स्टार्ट होगा, कितने चरणों में होगा, और इसका जो अंतिम चरण है वह कब समाप्त होगा। इसके साथ में ये भी बात की जाएगी कि इसका जो परिणाम है, मतलब जो जनरल इलेक्शन 2024 है, इसके परिणाम कब घोषित किए जाएंगे। तो इन सबसे पहले हम जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन, ध्यान दीजिएगा, आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का, एक स्टैंडर्ड का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया जाता है। ठीक, तो देखिए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसमें सहमति जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों का ही होता है, और उनकी सहमति के आधार पर एक जो है स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। ठीक, किसके लिए? ये राजनीतिक जो दल हैं, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो उम्मीदवार हैं। तो हमने क्या जाना कि आदर्श आचार संहिता पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल हैं और उम्मीदवार हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए क्या हैं? स्टैंडर्ड हैं, जिनको तैयार किया जाता है राजनीतिक दलों की सहमति से। और तैयार कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट यह है कि संविधान के अनुच्छेद 324, ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन की जो बात की गई है भारतीय संविधान में, वह 6 आर्टिकलों में की गई है। जो आर्टिकल प्रारंभ होते हैं 324 से लेकर और खत्म होते हैं 329 पे। तो 324, 325, 326, 327, 328 और 329, ये जो अनुच्छेद हैं वो इलेक्शन को डील करते हैं। तो उसमें जो अनुच्छेद 324 है, संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, उसमें क्या बात की गई है? 324 के अधीन संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का आयोजन चुनाव आयोग का एक संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 324 के तहत, कि जो लोकसभा के चुनाव हैं और राज्यों में जो राज्य विधानसभाओं का जो इलेक्शन है, उनको फ्री एंड फेयर और शांतिपूर्ण ढंग से वो कराएं। ठीक है, तो इसी के तहत जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है लाया जाता है, जिससे क्या स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से जो है चुनाव का आयोजन किया जा सके। अब हम बात करेंगे कि कितने दिनों तक लागू रहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श, जैसे आज जो है 16 मार्च है, और 16 मार्च मतलब आज की डेट से जो है आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है। ठीक, तो इसका मतलब जिस दिन इलेक्शन की डेट जो है वो घोषित होती है, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है। तो ये तो लागू होने की डेट है। अब बात ये आती है कि ये कितने दिनों तक लागू रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू किया जाता है। जैसे आज की डेट में, जैसे मैंने बताया कि 16 मार्च है, और 16 मार्च को मतलब आज की डेट में जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव की जो तारीखें घोषित की जा चुकी हैं। तो इसका मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है, और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। तो जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है वो कब पूर्ण होगी? जिस दिन नतीजे आते हैं। ठीक है, तो जिस दिन जो इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, उस दिन तक जो है वह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू रहेगा। ठीक है, आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू रहेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे राज्य या पूरे प्रदेश में लागू होती है। तो अभी जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल इलेक्शन 2024 का होने जा रहा है, तो अब जनरल इलेक्शन मतलब कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है पूरे देश में लागू होगा। अगर किसी विधानसभा में चुनाव हो रहा होता, तो वहां पे केवल और केवल उस राज्य में ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। और इसका जो टाइम स्पैन होता है वो क्या होता है? जिस दिन इलेक्शन की डेट फिक्स की जाती है, जैसे कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो डेट फिक्स की गई, तो आज से लेकर जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, उस दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू रहता है। अगर लोकसभा का चुनाव है तो पूरे देश में लागू होगा,
और अगर स्टेट असेंबली का इलेक्शन है, ठीक, राज्य विधान मंडलों का इलेक्शन है, तो केवल और केवल उस राज्य में लागू होगा। अब हम जानेंगे कि इसके प्रोविजन क्या हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए इसमें क्या नियम है उसको जानते हैं, ठीक है। क्या प्रावधान है, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो लीडर्स हैं उनको क्या फॉलो करना होगा। तो देखिए, उनको विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना होगा कि विभिन्न जातियों, ठीक है, और समुदायों के बीच मतभेद या घृणा बढ़ाने की गतिविधियों में ये शामिल नहीं होंगे। तो जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जो भी नेता हैं, वह इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे कि विभिन्न जो कास्ट हैं, कम्युनिटी हैं, उनके बीच में आपस में जो है वो मतभेद क्रिएट हो, ठीक है। तो इस तरह की गतिविधि में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या लीडर हो इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरा, नीतियों व कार्यों की आलोचना नहीं करें, ठीक है। नीतियों व कार्यों की आलोचना ना करें। किसी दल, नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन पर टिप्पणी भी नहीं करेंगे। ना तो वो नीतियों ना कार्यों की आलोचना करेंगे। साथ में किसी दल, नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन पर टिप्पणी भी नहीं करेंगे इस दौरान जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, आदर्श आचार संहिता लागू है। किसी जाति या संप्रदाय की भावनाओं का उपयोग करते हुए वोट डालने की अपील नहीं करेंगे। क्या? किसी जाति या संप्रदाय की भावनाओं को, ध्यान दीजिए, मतलब कि इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे किसी कास्ट, संप्रदाय, ठीक, को आधार बना के, ठीक, वो वोट डालने की अपील नहीं करेंगे। जैसे कि इस तरह से इन्फ्लुएंस करें कि आप तो हमारी कास्ट के हैं, आप हमारे रिलीजन से हैं, आपको जो है हमें ही वोट देना होगा। इस तरह की बातें जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान नहीं आनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना, धमकाना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार प्रसार करना आपराधिक गतिविधियां मानी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल लीडर अपने फेवर में वोटिंग कराने के लिए, ठीक है, या लोगों से ये कहे कि हमें तुम वोट दो, मैं तुम्हें जो है पैसा दूंगा, ठीक, कुछ सुविधाएं दूंगा, तो इस तरह की जो प्रलोभन है वह आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं, सभी पर प्रतिबंध लागू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन जो है वो मान लिया कि 18 तारीख को है, ठीक है। तो जो भी चुनाव प्रचार हैं, जो भी सभाएं हैं, वह 48 घंटे पहले, मतलब कि 2 दिन पहले, मतलब कि 18 तारीख को अगर चुनाव है तो वह 16 तारीख को ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी? प्रतिबंधित हो जाएंगी, ठीक। ये सब जो है वो करना मना होगा। किसके तहत? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। अदर प्रोविजन में अगर हम बात करें तो जुलूस निकालने के जो नियम हैं वो भी बताए गए हैं। जुलूस निकालने से पहले आपको करना क्या होगा? उसके शुरू होने का समय बताना होगा। रूट और समाप्त होने के समय और स्थान की जो सूचना है वह पुलिस को देनी होगी, तभी आप जो है जुलूस निकाल सकेंगे, ठीक है। तो कितने बजे निकालेंगे और कितने बजे तक ये जुलूस चलेगा ये बताना होगा, और किस रूट के थ्रू ये जुलूस जाएगा ये भी बताना होगा। किसको? वहाँ की लोकल पुलिस को। जुलूस का प्रबंधन ऐसे करें कि यातायात प्रभावित ना हो, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जुलूस में जो है एक बहुत बड़ा हुजूम जो है वो चलता है, तो ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जुलूस की वजह से ऐसा ना हो कि ट्रैफिक प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो यातायात जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए। आगे, जुलूस के दौरान हथियार व अन्य नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री जो है लेकर नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जुलूस लेकर चल रहे हैं और उसमें बहुत सारे जो हथियार हैं, ठीक, बंदूक, पिस्तौल, ये सब चीज़ें हैं, तलवार, ये लेके आप जो है जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई अनुपालन होना चाहिए। तो जो भी ड्यूटी पे जो पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक, पुलिसकर्मी हैं, उनकी बातों को जो है आपको कड़ाई से पालन करना होगा। अब ये तो जुलूस निकालने के लिए नियम हो गए। अब हम बात करेंगे जो सत्ताधारी दल है उसके लिए क्या नियम होगा, ठीक है। तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसके लिए यह नियम है कि मंत्रीगण आधिकारिक दौरे के वक्त चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया कि होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, ठीक, गृह मंत्री अगर ऑफिशियल दौरे पे हैं तो उस दौरान जो है पार्टी के प्रचार का काम नहीं करेंगे, ठीक है। सरकारी विमानों, मतलब कि जो गवर्नमेंट के एरोप्लेन हैं
और गाड़ियां हैं उनका उपयोग पार्टी के हित में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पार्टी के हित में, पॉलिटिकल पार्टी के हित में जो है जो सरकारी विमान हैं और गाड़ियां हैं उनका उपयोग नहीं होना चाहिए। सरकारी मशीनरी और कर्मचारियों का इस्तेमाल पार्टी हित में ना करें। जो भी सरकारी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, ये पॉलिटिकल, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वह अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं यूज़ करेगी, एम्प्लॉयों का भी यूज़ नहीं करेगी। इसके साथ में जो हेलीपैड पर सत्ताधारी दल का एकाधिकार ना जताए। ठीक है, तो जो हेलीपैड हैं, ठीक, उन पे ऐसा ना हो कि जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना वर्चस्व स्थापित करे कि मैं तो यार पावर में हूँ, मेरे को ही जो है, या मेरे जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं वही इस हेलीपैड का यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी फंड से पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट का जो फंड है उससे जो है पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वह अपना प्रचार प्रसार नहीं करेगी। तो हमने इन बातों से क्या जाना, तो जो सत्ताधारी दल है उसके लिए नियम ये रहा कि वह गवर्नमेंट कोई भी मशीनरी है उसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट मशीनरी में एम्प्लॉय हो गए, ठीक, गाड़ियां हो गई, विमान हो गए, हेलीपैड हो गया, इन सब का प्रयोग अपने निजी प्रचार प्रसार के लिए वो नहीं करेंगे। और सरकारी फंड का पैसा भी यूज नहीं करेंगे, किसके लिए, प्रचार प्रसार के लिए। तो ये हो गया सत्ताधारी दल के लिए नियम। अब लोकसभा जो चुनाव 2024 है वह कितने चरणों में होगा इसको जानते हैं। तो टोटल जो है वो 7 चरणों में कंप्लीट होने जा रहा है जनरल इलेक्शन 2024। पहला जो चरण है 19 अप्रैल, मतलब कि 19 अप्रैल को जो है वो पहला चरण होगा। चुनाव की जो पहली डेट है वो 19 अप्रैल की है। दूसरा चरण 26 अप्रैल को। तीसरा चरण 7 मई की डेट है, ठीक। चौथा चरण 13 मई को होगा कंप्लीट। पांचवा चरण 20 मई को कंप्लीट होगा। छठा चरण जो है वो 25 मई को कंप्लीट होगा। और अंतिम जो 7वां चरण है वो कंप्लीट हो रहा है 1 जून को। तो 1 जून को जो है वो 7वां चरण कंप्लीट हो रहा है। अब बात आती है रिजल्ट की, ठीक है। तो इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है 4 जून 2024 को आएगा। तो 4 जून 2024 को पता चल जाएगा कि लोकसभा के इस इलेक्शन में किसको मेजॉरिटी मिल रही है, मतलब किसको बहुमत प्राप्त हो रहा है, या कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ठीक है, तो यह जो है वो 4 जून की डेट होगी। अब इसी क्रम में जो आदर्श आचार संहिता है, जिस दिन मतलब कि रिजल्ट आएगा उस दिन तक यह लागू रहेगी, या ये कहा जाए कि 4 जून मतलब 2024 के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो 4 जून को आदर्श आचार संहिता खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि उस दिन परिणाम आ जाएंगे। यह सारी इंफॉर्मेशन थी आदर्श आचार संहिता के बारे में, या ये कहें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।